हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की हेल्थ ठीक होगी, क्योंकि अभी वायरल फीवर बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। हर किसी के घर में सुनने में आता है कि कोई ना कोई तो बीमार है। तो आप लोग अपने आप को सेफ रखें, और अगर ज़रा सा भी आप लोग को फीवर जैसा महसूस हो तो तुरंत उसी वक्त डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जहाँ पे हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो को एंड किया था, जिस टॉपिक पे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट फाइलम को पढ़ा था हेमिकोडाटा में, अब उसके आगे जो फाइलम बच गया था हम लोग का कॉर्डेटा का, अब उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी किसी भी समय वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि वीडियो बनाने का देखिए, जब मुझे फुर्सत मिलता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ, और बना के जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग के पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो अगर आप लोग बेल आइकन दबा दीजिएगा तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, चलिए। अब हमारे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ से हम लोगों ने अपने वीडियो को एंड किया था, अब हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। चलिए, हमारा जो लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, वो है फाइलम कॉर्डेटा। तो हम लोग ने अभी तक सारे फाइलम पढ़ लिए थे, अब लास्ट बचा हुआ कॉर्डेटा। ये होता क्या है बेसिकली कॉर्डेटा, वो समझ लेते हैं पहले। देखिए, दो तरह के होते हैं नोटोकॉर्ड जो होते हैं। वो क्या है कि एक तरह का, जो हम लोग के टाइम हम लोग के बॉडी में वर्टिबल कॉलम पाए जाते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कॉर्डेटा, और जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं उसे कहा जाता है नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉर्डेटा किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। एनिमल्स belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of a notochord। अभी बोला था मैंने कि जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा वो हो जाएंगे कॉर्डेटा। और नोटोकॉर्ड कहाँ होंगे, याद रखिएगा कि नोटोकॉर्ड जो है वो डॉर्सल पे रहेंगे। डॉर्सल मीन्स पीछे, पीठ। हमारा जो पीठ का साइड है वो डॉर्सल कहलाता है, और जो हमारा चेस्ट का साइड है वो वेंट्रल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक नोटोकॉर्ड होंगे, डॉर्सल हॉलो नर्व कोड होंगे, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड तो समझ गया। अब नर्व कोड कैसे होंगे, तो नर्व कोड होंगे हॉलो, और कहाँ होंगे, डॉर्सल मीन्स पीछे, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग अपने डायग्राम पे देख सकते हैं, ये देखिए जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा नर्व कोड, ये रहा नोटोकोड, और ये रहा गिल स्लिट। ठीक है, तो ये देखिए नोटोकोड मोटा जैसा जो दिख रहा है ये है नोटोकोड, और ये जो हॉलो जैसा दिख रहा है ये वाला, ये है नर्व कोड, और ये जो गिल है यही है हम लोग का फेरेंजियल गिल सीट। और ये क्या है, देखिए 6 है, मीन्स ये पेयर्ड है, 3 के पेयर्ड है, दो दो करके 3 पेयर्ड। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये है पोस्ट एनल पार्ट, और एनल का यूज़ होता है एक्सक्रीशन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो कॉर्डेटा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, उनमें एक पोस्ट एनल टेल होता है, जैसा कि आप लोग अपने डायग्राम में देख सकते हैं, और इनमें एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंस और कंपैरिजन। इनमें कंपैरिजन किया गया कि कॉर्डेट्स में क्या क्या पाए जाएंगे और क्या क्या नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, आइए आइए करके हम लोग देखते हैं। जैसे कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनको कॉर्डेट कहा जाता है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होंगे जो कि डॉर्सल होंगे, और वो हॉलो होंगे और सिंगल होंगे। जैसे कि हम लोग का वर्टिबल कॉलम में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, ब्रेन से निकल के हॉलो होते हैं, सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल होगा, मीन्स आगे साइड होगा, सॉलिड होगा, और सिंगल नहीं डबल होगा। ठीक है, कॉर्डेट्स में जो फेरिंग्स होंगे वो परफोरेटेड होंगे गिल स्लिट्स के थ्रू, और नॉन कॉर्डेट्स में जो गिल स्लिट्स होंगे ही नहीं, वो होंगे एब्सेंट। ठीक, कॉर्डेट्स में जो हर्ट है वो वेंट्रल होगा। वेंट्रल मीन्स सामने साइड, हमारे बॉडी में भी वेंट्रल हर्ट कहाँ है, आगे साइड में, वेंट्रल में। नॉन कॉर्डेट्स में जो हर्ट होगा वो होगा
डॉर्सल में, अगर प्रेजेंट रहा तो, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट रहा तो वो रहेगा डॉर्सल में, ठीक है। कॉर्डेट्स में एक पोस्ट एनल पार्ट रहेगा। पोस्ट एनल पार्ट क्या होता है? टेल होता है, जो कि उसमें प्रेजेंट होता है। और नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको क्या है ना कि अभी मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आएगा, लेकिन बाद में आप लोग भूल जाएंगे, तो इसको कंटिन्यू स्टडी करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्डेट्स जो होते हैं फाइलम कॉर्डेटा, उनको भी डिवाइड किया जाता है। उनको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है, 3 सब फाइला, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वर्ड से आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग जो मैमल होते हैं वो इसी में आते हैं, वर्टिब्रेटा में, ठीक है। तो अब 3 तरह के कॉर्डेटा हो गए, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। इसमें जो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा होते हैं, उन दोनों को ऑफन रेफर कर किया जाता है प्रोटोकॉर्ड्स की तरह, ठीक है। देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि कॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, टूनिकैटा, यूरोकॉर्डेटा को कहते हैं टूनिकैटा, cephalochordata and vertebrata. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates, ठीक है। ये फिगर 4.17 में दिया हुआ है। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मीन्स कि जो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी 100% ये मरीन में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए ही नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेट्स में जो होते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे सिर्फ लार्वल टेल में, और सेफेलोकॉर्ड में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेंगे वो उनके हेड से लेके टेल तक रहेंगे और पूरे जिंदगी रहेंगे, मीन्स इसमें लिखा हुआ है परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ। तो यही एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। आप लोग भी अपने एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, और अगर नोट्स है तो उसमें लिख लीजिएगा कि यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ उनमें लार्वल टेल में होंगे, मीन्स लार्वा जब तक है तब तक नोटोकॉर्ड मिल रहा है यूरोकॉर्ड में, एडल्ट हुए तो वो गायब। लेकिन सेफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से टेल तक मिलता है, और वो थ्रू आउट द लाइफ मीन्स लार्वा से एडल्ट बनने तक रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ यूरोकॉर्डेट के स्पेसिस के नाम हैं, एस्केडिया, सेल्पा, डोलोलियम, ठीक है। ये 3 हो गए। अब इनको याद कैसे करना है, तो इसके ट्रिक होते हैं। कुछ भी आप शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से लेकिन बनाएंगे जो आप लोग को सूटेबल रखे एग्जाम्पल को याद रखने में, ठीक है। क्योंकि नोट्स और ये ट्रिक हमेशा खुद का होना चाहिए, किसी का फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप दूसरे का बनाया हुआ नोट्स फॉलो कीजिएगा तो उसको रट्टा मारना पड़ेगा बार बार। और जब आप खुद के बनाए हुए नोट्स बना रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, तो वो क्या है कि जब भी आप उसको रिवीजन करोगे तो कभी भी आप उसको हल्का सा भी पढ़ोगे ना, 1-2 लाइन भी पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा यार मैंने इसमें क्या बनाया और आगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। उसी तरह सेफेलोकॉर्डेटा में भी 2 हैं, ब्रैंकियोस्टोमा जो कि एम्फियोक्सस और लैंसलेट होते हैं, वो उनका कॉमन नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। तो जो मेंबर्स होते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, उनमें भी वो नोटोकॉर्ड होते हैं, लेकिन कब तक? तो उनमें जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ एम्ब्रॉयनिंग स्टेज में होते हैं, मीन्स हम लोग जब अपने माँ के पेट में होते हैं एम्ब्रॉयनिंग स्टेज में, तो उसमें हम लोग में भी नोटोकॉर्ड होता है। लेकिन जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो वो नोटोकॉर्ड जो है ना वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स जिसे हम लोग कहेंगे रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, और वो कुछ नहीं नोटोकॉर्ड है जो कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में हमारे बॉडी में थी, ठीक है। और देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. सिंपल सी बात है, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होंगे लेकिन कॉर्डेट सारे वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट? क्योंकि कॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स भी तो पाए जा रहे हैं, जिनमें हम लोग देखा कि जो एक में यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है वो टेल तक ही रहेगा, और सेफेलो में पूरे लाइफ रहेगा हेड से टेल तक में। और इसीलिए सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते, लेकिन वर्टिब्रेट्स सारे कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें वेंट्रल मस्कुलर हट होता है, वेंट्रल मीन्स आगे साइड में, जिसमें कि 2, 3 या 4 चैम्बर होगा। किडनी होगा जो कि एक्सक्रीशन करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। और पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाएंगे। पेयर्ड अपेंडेजेस जो होते हैं जैसे हाथ, तो हाथ कितने हैं? 2।
पेयर्ड में है। पैर 2 जो कि फिन्स और लिम्स हो गए, ठीक है। ये देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यूरोकॉर्डेटा का डायग्राम है, एक यूरोकॉर्डेटा के स्पेसिस का डायग्राम है, जिसको कहेंगे एस्कीडिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये चार्ट जो आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो वर्टिब्रेटा जो है सब फाइला, वो भी डिवीज़न होता है, उसमें भी डिवीज़न होता है, वो भी आगे डिवाइड हो जाएगा। देखिए किसमें वर्टिब्रेटा जो है वो डिवाइड होगा एग्नेथा में और गैनेथोस्टोमा में, ठीक है। एग्नेथा में और गैनेथोस्टोमेटा में, तो 2 में डिवाइड हुआ। एग्नेथा वो होते हैं जिनमें जॉ नहीं होता है, गैनेथोस्टोमेटा जो वो होते हैं जिनमें कि जॉ होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर एग्नेथा भी जाके डिवाइड होता है साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है। और फिर उसी तरह जो गैनेथोस्टोमेटा जो है वो भी डिवाइड हो जाएंगे आपके पाइसेस में और टेरापोडा में, ठीक है। अब पाइसेस में क्या होता है, तो जितनी मछलियां हैं वो सारी की सारी पाइसेस में आएगी, जिनमें कि फिन होगा और टेरापोडा में लिम्स में होते हैं, ठीक है। अब पाइसेस जो है वो भी 2 क्लास में डिवाइड हो रहे हैं, कॉन्ड्योसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो कॉन्ड्योसाइट्स वो हो जाते हैं, ये बेसिकली कि इसमें कार्टिलेजिनियस बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट में बोन पाए जाते हैं, जो हम लोग मछली खाते हैं ना नॉर्मली, कतला, रेहू, ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो सब जो मछली है वो ऑस्टियोसाइट में आ जाते हैं। वैसे मैं मछली नहीं खाता क्योंकि मुझे मछली की बदबू जो बनती है यार, मुझे पसंद ही नहीं आता, और मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज खाता भी नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेज खाने का, वेजिटेरियन होने का क्या फ़ायदा, ये हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने देखा यहाँ तक का डिवीज़न। अब टेरापोडा जो है वो भी 4 क्लास में डिवाइड होता है, क्या क्या, एम्फेबिया जिसमें फ्रॉग आ जाएंगे, रेप्टेलिया जिसमें स्नेक आ जाएंगे, एप्स जिसमें बर्ड्स आ जाएंगे, और मैमल्स जिसमें हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, और भी डॉग कैट भी आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा किसमें था, अगांथा में, ठीक है। एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा पाया जा रहा है। तो साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी मेंबर होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होंगे, मीन्स जो किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म में होंगे उसके बाहर में वो पाए जाएंगे, ठीक है, एक्टोपैरासाइट होंगे। सम फिशेस पे उनमें क्या है कि एलोंगेटेड बॉडी होता है उनका, जो एक एलोंगेटेड बॉडी होता है उसमें 6 से 15 पेयर के गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और ये जो 6 से 15 पेयर के गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं साइक्लोस्टोमाटा में, इनका काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, ठीक है। तो साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनमें एक सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि बिना जॉ का होता है, वो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि साइक्लोस्टोमेटा में जॉ नहीं पाया जाता, और उनका जो माउथ होगा वो सर्कुलर होगा और सकिंग होगा, मीन्स जो कि न्यूट्रिशन इस सब को डायरेक्ट सक कर जाए, ठीक है। उनके बॉडी में स्केल्स नहीं पाए जाएंगे, साइक्लोस्टोमेटा के जो बॉडी होते हैं उनमें स्केल्स नहीं पाया जाता और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ, ये जो वर्ड है डिवॉइड, डिवॉइड का मीन्स मतलब होता है एब्सेंट। तो देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं होता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। क्रैनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, मीन्स कि इसमें जो क्रैनियम और वर्टिबल कॉलम होंगे वो कार्टिलेजिनियस होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेशन जो होता है साइक्लोस्टोमाटा में वो क्लोज टाइप का होगा। साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो मरीन होते हैं, लेकिन जब उनका स्पॉनिंग का टाइम आता है, स्पॉनिंग क्या होता है, तो स्पॉनिंग पहले समझ लें। स्पॉनिंग मीन्स अंडा देना, ठीक है, जब अंडा देने का टाइम होता है वो स्पॉनिंग होता है। तो साइक्लोस्टोमाटा अभी पढ़ा कि वो सिर्फ मरीन में पाए जाएंगे, लेकिन जब उनका अंडा देने का टाइम आएगा वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। फिर अंडा देने के बाद क्या है कि वो जो फ्रेश वाटर में जाते हैं फिर वो कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, क्योंकि उनका वो नेचुरल हैबिटेट नहीं ना होता, नेचुरल हैबिटेट उनका मरीन वाटर है। अब वो फ्रेश वाटर में जा तो रहे हैं अंडा देने के लिए, क्योंकि अंडा के लिए सुटेबल नहीं है मरीन वाटर, लेकिन ये स्क्रीन में कुछ मैसेज आ गया, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो वो सुटेबल कंडीशन नहीं होता इसलिए फ्रेश वाटर में जाता है, लेकिन फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग को तो करते हैं, लेकिन उनके लिए फिर सुटेबल कंडीशन नहीं रहता, तो वो कुछ ही समय में मर जाते हैं, ठीक है। फिर उनका जो लार्वा होता है जो फ्रेश वाटर में देते हैं वो लोग स्पॉनिंग करते हैं, वो क्या है कि मेटामॉर्फोसिस में जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है
जो बॉडी का फॉर्म जो चेंज होता है लार्वा से, जैसे कि एडल्ट फॉर्म में चेंज होना, ठीक है, उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, बॉडी फॉर्म चेंज होना। तो जब मेटामॉर्फोसिस होता है फिर वापस से वो ओशियन में चले जाते हैं, ठीक है। अब साइक्लोस्टोमाटा के भी दो एग्जाम्पल हैं, पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे भी कहेंगे, और माइक्साइन जिसे हैगफिश कहेंगे, ठीक है। ये देखिए आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये देखिए इनके बॉडी में आप लोग को दिख रहा है कहीं इसको जो मीन्स स्केल, देखिए इनके बॉडी में कहीं भी स्केल नहीं होता, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ट्रू फिश नहीं है, फिश है लेकिन ट्रू नहीं। और ये कम्प्लीटली जॉलेस होते हैं, ये हो गया पेट्रोमाइजन। और ये देखिए नीचे ये हो गए कार्टिलेजिनियस फिश के एग्जाम्पल, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये ऊपर वाले हो गए डॉग फिश, और ये हो गया सौ फिश, देखिए सौ की तरह आरी की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रीसाइट्स में। तो कॉन्ट्रीसाइट्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रीसाइट जो होते हैं वो मरीन एनिमल्स होते हैं जिनमें स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है। स्ट्रीम लाइन बॉडी का क्या मतलब हुआ? मतलब कि जैसे देखिए नाव आप लोगों ने देखा होगा, उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे। तो ये इसीलिए इनका क्या है कि आप लोग देख भी सकते हैं, ये देखिए स्ट्रीम लाइन बॉडी है, जिससे कि स्विम करने में, मूवमेंट करने में आसानी होता है। तो ये स्ट्रीम लाइन बॉडी होते हैं, और इनमें कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ जो होता है वो वेंट्रली होता है, में थोड़ा अंदर की ओर दबा हुआ रहता है, वो देखिए आप नीचे का पोर्शन देख रहे हो, थोड़ा अंदर दबा हुआ रहता है। नोटोकॉर्ड होता है जो कि पूरे थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट रहता है इनमें। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और उनमें ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। ओपरकुलम क्या है? ओपरकुलम गिल को जो कवर करता है वही होता है। तो इनके गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होंगे, और उनमें कोई कवर नहीं होगा, ओपरकुलम नहीं होगा, ठीक है। जो कॉन्ट्रीसाइट्स का जो स्किन होता है वो टफ होता है, उनमें माइन्यूट पेलेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो मछली के ऊपर स्केल्स आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, कभी भी जो स्केल्स पाए जा रहे हैं ना उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। वो इनमें पेलेकॉइड स्केल्स होता है। तीस जो होते हैं वो मॉडिफाइड पेलेकॉइड स्केल्स होते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो तीत क्या है? पेलेकॉइड स्केल्स है लेकिन मॉडिफाइड है, और वो बैकवर्डली पीछे की ओर डायरेक्टेड रहेंगे, ठीक है। इनके जो जॉज होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रीसाइट्स के जो जॉ होंगे वो बहुत ही पावरफुल होंगे। ये जो एनिमल होते हैं वो प्रीडेसियस होते हैं, में शिकारी टाइप के होते हैं। इनमें एयर ब्लाडर नहीं होता है, ये एक मेन बात है। कॉन्ट्रीसाइट्स में एयर ब्लाडर नहीं होता है, तो उसका नुकसान क्या होगा? तो इनका नुकसान ये होता है ना कि ये एयर ब्लाडर नहीं होने का इनका डूबने का खतरा रहता है, इसलिए ये कहीं भी एक जगह में स्टे नहीं करते, ये कंटिन्यू स्विम करते रहते हैं, पूरे अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू स्विम करते हैं ताकि ये डूबे नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ठीक है। कंटिन्यू माने कि तैरते ही रहेंगे डूबने के डर से, ठीक है। सोच लीजिए मछलियों को भी डूबने का डर रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें जो हार्ट होगा वो दो चैम्बर होगा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ऑरिकल जो होता है ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हार्ट हो गया, ठीक। तो ऑरिकल जो हो गया ये ऊपर का पार्ट हो गया, और वेंट्रिकल जो हो गया ये नीचे का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इनमें जो हार्ट होंगे वो दो चैम्बर्ड होंगे, एक का नाम होगा ऑरिकल जो ऊपर का, एक हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। इनमें कुछ स्पेसिस होते हैं, जैसे कि एक स्पेसिस है टोरपेडो, वो क्या करता है, उसमें एक ऑर्गन होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, ठीक है। तो टोरपेडो है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन रहेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देगा। फिर एक होगा ट्रैगोन, ट्रैगोन में भी एक ऑर्गन होता है जो कि जिसमें पॉइजन होता है, पॉइजन स्टिंग, ठीक है। और क्या है कि ये जो कॉन्ट्रीसाइट्स होते हैं ये पॉइकिलोथर्मस एनिमल होते हैं। पॉइकिलोथर्मस का क्या मतलब होता है? पॉइकिलोथर्मस एनिमल का मतलब ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाते इनके टेम्परेचर को। हम लोग क्या है, हम लोग हैं थर्मो किलोथर्मस, ठीक है। हम लोग का क्या है कि होमो किलोथर्मस है कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। और ये है कि पॉइकिलोथर्मस है, ये अपने बॉडी को मेंटेन टेम्परेचर नहीं करते। जैसे कि बाहर का टेम्परेचर मान लो कि 40 हो गया, इनका भी 40, बाहर का 50, इनका भी 50। तो अब ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है इनका डेथ हो जाएगा। हम लोग का क्या है कि बाहर में कोई भी टेम्परेचर है, गर्मी ठंडा कुछ भी, हम लोग अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल फीमेल अलग पाए जाएंगे। मेल्स जो है उनमें पेल्विक फिन्स होता है जिसमें क्लैस्पर पाए जाते हैं।
क्लेस्पर का क्या काम है, जो कि फीमेल को होल्ड करता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, मीन जब रिप्रोडक्शन का काम होता है उस समय, ठीक है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, मीन्स बॉडी के अंदर। अब बहुत सारे जो हैं इसमें वीवी पैरस भी होते हैं, मैनी ऑफ देम, यहाँ ध्यान दीजिएगा मैनी ऑफ देम लिखा हुआ है, यानी कि सब वीवी पैरस नहीं है, कुछ ओवी पैरस भी है, कुछ अंडे भी देते हैं और कुछ ज़्यादातर जो होते हैं वीवी पैरस में बच्चा देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, स्कोलिडन जो डॉग फिश हो गए, फिर प्रिस्टिस हो गए सॉ फिश, फिर कैरकोडॉन हो गए, ग्रेट वाइट शार्क, फिर ट्रिगॉन हो गए, स्टिंगरे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोसाइड्स, ऑस्टियोसाइड में कौन से मछली आ गए, जो हम लोग बेसिकली जो मछली खाते हैं वही हो गए ऑस्टियोसाइड, ठीक है। बोनी फिशेस जो होते हैं, ये देखिए जो आप लोग अपने डायग्राम में स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वाले ये सब बोनी फिशेस हो गए। खैर ये सी हॉर्स है इधर वाला, इसे हम लोग नहीं खाते लेकिन ये खाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कतला। ऑस्टियोसाइड्स में जो फिशेस पाए जाएंगे, जो एनिमल पाए जाएंगे, वो मरीन भी होंगे, फ्रेश वाटर भी रहेंगे, उनमें बोनी एंडोस्केलेटन रहेगा, मीन्स हड्डी पाया जाएगा, बॉडी स्ट्रीमलाइन रहेगा, स्ट्रीमलाइन क्या है अभी मैंने बताया। माउथ जो है वो टर्मिनल रहेगा, मीन्स बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। इनमें जो गिल है उनके 4 पेयर रहेंगे, मीन्स टोटल 8 हो गए, तो 4 पेयर में गिल्स पाए जाएंगे। उनमें क्या है कि गिल्स में कवर होगा, अभी हम लोग ने पढ़ा कॉन्टिचाइट में उनमें कवर नहीं होता उनके गिल्स में, लेकिन ऑस्टिचाइट में उनके गिल्स पे कवर होता है, जिसे कहते हैं ओपरकुलम, ठीक है। इनके स्किन पे भी स्केल पाया जाएगा, जो कि साइक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल्स हो गए, ठीक है। अब उनके बॉडी में भी स्केल पाया जा रहा था। इनमें क्या है कि ऑस्टिचाइट में एयर ब्लाडर पाए जाएंगे, जिस वजह से क्या होता है कि इनको डूबने का खतरा नहीं होता, अगर कहीं स्टे करना चाहे तो थोड़ा देर के लिए स्टे भी कर सकते हैं, इनको डूबने का खतरा नहीं होता ऑस्टिचाइट में। इनका भी हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। और ऑरिकल ऊपर वाला, वेंट्रिकल नीचे वाला, ठीक है। ये भी कोल्ड ब्लडेड होंगे। देखिए कोल्ड ब्लडेड इसीलिए क्योंकि पानी में पाए जा रहे हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, देखिए कॉन्टिचाइट्स में इंटरनल था, लेकिन इसमें में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्सटर्नल, मीन्स बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है। ये मोस्टली ओवी पैरस होते हैं, मीन्स अंडा देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट यंग वंस हुए, वो डायरेक्ट एडल्ट में डेवलप कर गए और एडल्ट की तरह ही दिखते भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनका एग्जाम्पल भी देखिए। मरीन फॉर्म में होते हैं एक्सोस्केलेटस, जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हैं, फ्रेश वाटर में क्या क्या होंगे, लेबियो जिसे रोहू कहेंगे, कतला जो हम लोग बेसिकली जो मछली को हम लोग को मार्केट में मिलता है खाने के लिए वो सब, क्लैरिस, मांगुर, एक्वेरियम में भी होते हैं जैसे बीटा हो गए जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं, फिर टेरोफाइलम हो गए जिसे एंजल फिश कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में एम्फीबिया में। एम्फीबिया में बेसिकली वही पाए जाएंगे वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर एंड और ये ज़मीन पे दोनों जगह पाए जाएंगे, ठीक है। अपना अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ फ्रॉग है ये और ये सेलेमेंडर, ये दोनों एम्फीबिया में आता है, ठीक है। तो एम्फीबिया का जैसे कि नाम ही बताता है कि एम्फीबिया मीन्स डुअल, ठीक है। एम्फी मीन्स डुअल, अब बिया मीन्स बायो, बायो मीन्स लाइफ, जो दो जिंदगी जीते हैं, मीन्स पानी पे भी और ज़मीन पे भी, वो होते हैं एम्फीबिया। आप लोगों को याद आ रहा होगा जब मैं प्लांट किंगडम पर आ रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, उनको भी प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है, क्योंकि वो भी दोनों लाइफ जीते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मैंने अभी बताया। इनमें 2 पेयर के लिम्ब्स होते हैं। इनका बॉडी जो होता है वो डिवाइड होता है हेड और ट्रंक में, 2 पार्ट हो गए, हेड और ट्रंक। टेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है कुछ में और कुछ में नहीं भी होता है, जैसे देखते हैं सेलेमेंडर में है, फ्रॉग में नहीं है। एम्फीबियन के स्किन जो होते हैं वो मॉइस्ट होते हैं, उनमें कोई स्केल नहीं पाया जाएगा, एम्फीबियंस में कोई स्केल नहीं होता। उनके आइज़ में आईलिड्स होता है, और उनमें क्या है कि ईयर के जगह एक छोटा सा ऑर्गन रहता है जिसे टिम्पैनम कहेंगे, ठीक है। तो इसी टिम्पैनम को मीन्स कहा जाता है कि ये ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो याद करेंगे और याद रखेंगे कि इनमें ईयर नहीं, बस ईयर को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑर्गन होता है छोटा सा जिसे टिम्पैनम कहेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होते हैं इनमें,
यूरिनरी और जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल हो गए और यूरिनरी डक्ट हो गए और एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो गए, तो ये तीनों क्या है ना, तीनों जाके एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं और उस चैम्बर का नाम है क्लोका, ठीक है। कैसे, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल आ गया, ये यूरिनरी वाला आ गया, ये रिप्रोडक्टिव आ गया, ठीक। ये तीनों क्या है कि आके एक जगह ओपन हो गया, ठीक, यहाँ पे। तो इसी को क्लोका कह रहे हैं, ठीक है, इसी को कह रहे हैं हम लोग क्लोका। तो ये याद रहेगा आप लोगों को, अगर इस तरीके से आप लोग डायग्राम के हिसाब से समझिएगा तो, ठीक है। और ये क्लोका क्या है कि बाहर की ओर खुलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के भी थ्रू होता है, ठीक है। स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं एम्फीबियस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एम्फीबिया में जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होंगे। 3 चैम्बर्ड कैसे होंगे उसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए ऊपर वाले इधर भी राइट ऑरिकल और इधर लेफ्ट ऑरिकल, ठीक। और ये वाले हो गए वेंट्रिकल, ये हो गए 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो इनमें एम्फीबियस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनमें सेक्स सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मीन्स कि वाटर में होता है इनका फर्टिलाइजेशन। तो जानते हैं एक्सटर्नल होने का खतरा भी होता है। फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होता है ना, उसमें प्रे का खतरा होता है, उसमें शिकारी लोग का खतरा रहता है, वो सेफ नहीं रहता है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग में और मैमल्स में होता है, वो सेफ रहता है, उनमें किसी भी प्रे का खतरा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ये ओवी पैरस होंगे, अंडे देंगे। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मीन्स लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक। कुछ एग्जांपल हैं, बुफो जिन्हें टोड कहा जाएगा, राना जो फ्रॉग होगा, जो नॉर्मल फ्रॉग देखते हैं उन्हें राना टिग्राना कहा जाता है, साइंटिफिक नेम। फिर हाइला होगा जिन्हें ट्री फ्रॉग कहा जाता है। फिर सेलेमेंड्रा हो जाए जिसे सेलेमेंडर भी कहा जाता है। फिर एक्थियोपियस भी हो जाता है जिसे लिमलेस एम्फीबिया कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ, ये जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा नहीं, ये कोई एम्फीबिया का नहीं, ये रेप्टाइल का डायग्राम, ठीक है। ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रेप्टाइल के ऊपर। तो रेप्टाइल का तो आप लोग देखे ही होंगे, जैसे वो छिपकली होती है, सांप होता है, वो सब क्या है, रेप्टाइल के क्लास में आ जाता है। रेप्टाइल में वो हो गए जो रेंगते हैं, ठीक है, रेंगने वाले रेप्टाइल कहला जाएंगे। तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन में, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, जो मीन्स जमीन में चिपक के चलते हैं, ठीक है, जो रेंगते, तो उन्हीं को रेप्टेलिया के कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। ये लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, रेपरे और रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉल। और लैटिन वर्ड से क्यों लिया गया है ये भी मैंने अपने बायो क्लासिफिकेशन वर्ड में समझाया हुआ उस वीडियो में, आप लोग वो जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। They are most terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales और scutes। ये क्या होता है, रेप्टेलिया जो होते हैं ये ज़्यादातर ज़मीन पर पाए जाते हैं, कुछ ही पानी में पाए जाएंगे, जैसे क्रोकोडाइल तो कुछ ही समय के लिए पानी में रहते हैं, ज़्यादातर ये ज़मीन पर रहते हैं। इनका बॉडी जो होता है वो सूखा हुआ रहता है और कॉर्निफाइड स्किन होता है, जिसपे कि स्केल होता है, लेकिन वो मछली के जैसा स्केल नहीं होगा, ये अलग स्केल है। इनको कहते हैं एपिडर्मल स्केल। सांप वो आप देखा होगा आपने, तो सांप का भी कहीं कहीं स्किन आप लोगों को दिखा होगा, केचुआ जिसे कहते हैं हिंदी में, जो उसके बॉडी से निकलता है, तो वो उस तरीके का स्केल पाया जाएगा, ठीक है। इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, इनमें एक टिम्पैनम होता है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इनमें लिम्स पाया जाएगा जो कि 2 पेयर में होंगे। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर होते हैं, एम्फीबिया में 3 चैम्बर थे, रेप्टेलिया में भी 3 चैम्बर थे। लेकिन क्या है कि इनमें 3 चैम्बर के साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रेप्टेलिया में आ रहा था, इस हिसाब से उसमें भी 3 चैम्बर होंगे, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पोइकिलोथर्मस होते हैं, मीन्स कोल्ड ब्लडेड होंगे, तो पता है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। स्नेक्स और लिजार्ड जो होते हैं वो अपने स्केल्स को सेट करते हैं एज अ स्किन कास्ट, मीन्स कि अपने स्केल को जो बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। सेक्स सेपरेट होगा, मेल फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ये ओवी पैरस होते हैं रेप्टेलिया, अंडा देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है।
कुछ एग्जांपल हैं, जैसे टर्टल, जिसको किलॉन भी बोलेंगे, टोटॉइज भी होता है, सुटोडो बोलते हैं। देखिए टर्टल और टोटॉइज में भी डिफरेंस होता है। अब ये क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टर्टल और टोटॉइज में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। कैमेलियन होते हैं, जिसे हम लोग ट्री लिजार्ड कहते हैं। कैमेलियन का जानते ही कैरेक्टरिस्टिक, तो जैसा इन्वायरमेंट रहता है वैसा वो कलर चेंज कर देता है। कैलुएट्स होते हैं, जिन्हें गार्डन लिजार्ड कहते हैं। फिर क्रोकोडिलस होते हैं, जिन्हें क्रोकोडाइल कहते हैं। फिर एलिगेटर भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके के और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि हेमिडेसाइड्स कहते हैं, जिसमें वॉल लिजार्ड हो गया। फिर स्नेक्स में हो गए नाजा, जो कि कोबरा हो गया। फिर सॉरी, बेनगेरस होते हैं, जो कैरेट सांप हो गए। फिर वाइपरा हो गए, जो वाइपर स्नेक हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े पानी पी लेता हूँ, इतने देर से जो बोल रहा हूँ ना तो गला सूख गया था। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्लास में, एप्स। एप्स में क्या आएंगे, बर्ड्स। जितनी भी तरह के बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे एप्स में आते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स का हम लोगों ने बॉडी देखा, उसमें फेदर होते हैं। कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। जैसे कि जो नहीं करें वो कौन हो गए, ऑस्ट्रिच। अब फ्लाई करने वाले तो हम लोग जानते ही हैं, पैरोट हो गए, क्रो हो गए, बहुत सारे हो गए। ठीक है, इनमें बीक होगा। इनके 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाएंगे विंग्स में, मीन्स पंख में। इनके हिंड लिम्स जो होते हैं उनमें स्केल होता है, और हिंड लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं चलने में, मीन्स वॉकिंग करने में, स्विमिंग करने में, और क्लैस्पिंग करने में ट्री ब्रांचेस पे। ठीक है, स्किन जो होता है इनका ड्राई होता है, उनमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे, एप्स के जो स्किन होते हैं वो ड्राई होंगे और उनमें कोई ग्लैंड नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक ग्लैंड होगा, वो होगा ऑयल ग्लैंड, जो कि उनके टेल के बेस में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ऑयल ग्लैंड कहाँ होगा, टेल के बेस पे। ये एंडोस्केलेटन होते हैं, जो कि फुल्ली ऑसिफाइड होते हैं, मीन्स बोनी होते हैं, हड्डी होता है इनमें। ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स होता है वो खाली होता है, इनमें हॉलो होता है, जिसमें एयर कैविटीज पाए जाते हैं, जिससे इनको उड़ने में आसानी होता है, जिसे हम लोग एयर कैविटी को न्यूमेटिक भी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड्स का, उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप होता है, और गिजार्ड होता है, जहाँ खाना स्टोर होता है। ठीक है, हार्ट जो होंगे वो 4 चैम्बर होंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा 3 चैम्बर, लेकिन अब एप्स और मैमल जो होंगे 4 चैम्बर। ठीक है, तो ऑरिकल ऊपर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे के सारे जितने ऊपर तक में पढ़ा था उसमें वो क्या थे, पोइकिलोथर्मस मीन्स वार्म ब्लड। अब ये जो एप्स होते हैं, जो बर्ड होते हैं, वो होम्योथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस क्या होता है, होम्योथर्मस हो गया वार्म ब्लड, मीन्स जो कि अपने बॉडी को जो टेम्परेचर वो उसको मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स बाहर का कुछ भी हो, अपना एक टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना, जैसे हम लोग रखते हैं 37 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है इनमें, ये देखिए, रेस्पिरेशन बढ़ने से पहले ये बता, ये देखिए, ये सारे के सारे एप्स कैटेगरी में। अब इसमें आप लोग देख के बता सकते हैं कौन फ्लाई कर सकते हैं कौन नहीं। ये फ्लाई कर सकते हैं, ये भी कुछ दूर तक फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी वेट के कारण ज़्यादा फ्लाइट नहीं करते हैं। ये तो एकदम ही नहीं फ्लाई करते हैं, और ये भी फ्लाई करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, ये इसमें लंग्स के थ्रू, इनमें लंग्स पाया जाता है। ठीक है, इनमें एयर सैक्स होता है। एयर सैक्स जो है लंग्स से कनेक्टेड होता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओवी पैरस होते हैं, अंडा देंगे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मीन्स कि डायरेक्ट यंग वंस एडल्ट में कन्वर्ट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं, कॉर्वस, क्रो, कोलम्बा पिजन, पिस्टैकुला पैरोट, और स्टूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, एंड न्यूप्रॉन वल्चर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्लास में, मैमेलिया में, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, और अदर जो एनिमल जिनके बॉडी में फेदर पाए जाएंगे। ठीक है, फेदर्स मीन्स हेयर, हेयर पाए जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, जो मैमल, जो मीन्स इसमें कहने का मतलब, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स का मतलब कि बहुत सारे हैबिटेट्स में ये मैमल्स पाए जाएंगे। पोलर आइस कैप में, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, और डार्क केव्स में। ठीक है, कुछ मैमल्स जो हैं वो उड़ सकते हैं, कुछ मैमल्स जो हैं वो पानी में रहते हैं। अब बताइएगा,
ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो उड़ सकते हैं और कौन से मैमल्स जो पानी में रहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैमल्स में क्या होता है कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो क्या होता है मैमल्स में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक? वो ये होता है कि उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, जैसे हम लोग मेमरी ग्लैंड्स कहेंगे, ठीक है। वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, वो यूनिक फीचर हो गया मेमेलियन क्लास का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, इससे यंग बॉन्स जो है वो नरिश्ड होते हैं, उनको दूध मिलता है पीने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें जो लिम्स होते हैं वो दो पेयर में पाए जाएंगे। तो लिम्स का जो है वो एडेप्टेड होते हैं वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, बोरोइंग में, स्विमिंग में और फ्लाइंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके जो स्किन होते हैं मेमलिया के, वो यूनिक होते हैं। एक यूनिक देखा कि मेमरी ग्लैंड हो गए जिनमें कि मिल्क प्रोड्यूस, एक और यूनिक होते हैं इनका स्किन पे, क्या उनमें हेयर होता है, ठीक है। इनमें एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, मीन्स टिम्पैनम नहीं है, एक्सटर्नल ईयर पाया जाएगा जिसको कि पिन्ना भी बोलेंगे, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा। इनमें डिफरेंट टाइप्स के टीथ होंगे उनके जॉ में, ठीक है। मैमल में डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं उनके जॉ में। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होगा। ये होम्योथर्मस होंगे, मीन्स अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर पाएंगे, इन्हीं को कहते हैं होम्योथर्मस। और रेस्पिरेशन होगा लंग्स के थ्रू। सेक्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ये वीवी पेरेस होंगे, मीन्स यंग वंस को सीधा बच्चा को देंगे। लेकिन कुछ मैमल्स होते हैं जो कि ओवी पेरेस भी होते हैं, मीन्स अंडा भी देते हैं। उस जानते हैं वो कौन है? वो है ये प्लेटिपस, ठीक है। प्लेटिपस जो होता है वो अंडा भी देता है, ठीक है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट मीन्स कि डायरेक्ट यंग वंस हो एडल्ट में कन्वर्ट, ठीक है। चल इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिनको पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे ओवी पैरस जो अभी बताया, प्लेटिपस, इसको ऑर्निथोहाइंकस कहेंगे। बीवी पैरस में मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, माका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एल्फस एलिफेंट, इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। सबका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम आप लोगों को याद रखना। अब ये कैसे रखिएगा? जायज़ सी बात है, नोट्स बना के हाथ से खुद से लिखिएगा तो बेटर वे में याद रहेगा। देखिए ये है चार्ट जिसमें कि हम लोगों ने जितना भी फाइला पढ़ा, ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक पॉरीफेरा से लेकर लास्ट कॉर्डेटा तक, उनमें सारे के सारे करेक्टरिस्टिक लिखे हुए कि किनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसमें सेलुलर है, किसमें टिश्यू है, किसमें ऑर्गन है, किसमें ऑर्गन सिस्टम है, फिर सिमेट्रिक किस टाइप का है, सीलोम किस टाइप का है, सेगमेंट है कि नहीं बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी और डिस्टिंक्टिव फीचर। तो ये जो चार्ट है ना, मैं इसे कहूँगा कि ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे नीट का तैयारी कर रहे हैं सॉरी, उसमें इस चार्ट को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इसे पढ़ने का तरीका है कि इसका नोट्स बना लीजिएगा अपने समझ से, खुद के समझ से एक एक कैरेक्टर्स लिखिएगा और उस कैरेक्टर में कौन कौन फाइलम आएंगे वो लिखिएगा। तो उससे क्या है कि ईजिली आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, स्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्कस, कैनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। ये सारे के सारे फाइलम हो गए। तो ये सब कुछ याद कर लीजिए। मैं देखिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए और खुद से नोट्स बनाइए। ये क्यों बोलता हूँ? क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या है कि हमारा बेसिक स्ट्रांग होता है। कल को जब भी आप हायर स्टडीज़ के लिए जाइएगा, किसी भी कंपटीशन के लिए, यूपीएससी के लिए या ग्रेजुएशन में, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे बेसिक पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो आप लोग क्या है कि जब यहाँ पे आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा तो आगे ग्रेजुएशन में जब जाइएगा तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, सब नया नया लगेगा। यार ये कहाँ से आ गया, ये कब आया? तो ये जबकि उनको छोटा छोटा करके एनसीईआरटी में बताया होता है। एनसीईआरटी अगर आप लोग लाइन बाय लाइन सही से पढ़ते हैं तो आप लोग का बेसिक स्ट्रांग होगा। और नोट्स भी खुद से बनाइए ताकि याद रहे। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि सिर्फ नोट्स बना लेने से, एग्ज़ाम में लिख देने से, हाई मार्क्स लाने से नहीं होता है। जब वाइवा होगा, जब उसमें टीचर आपसे वर्बली क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग बुक अगर नहीं पढ़े हैं, नॉलेज नहीं है, तो आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूछने वाले तो इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन कॉमन बेसिक क्वेश्चन, और हम लोग हार्ड हार्ड पढ़ के जाते हैं, हार्ड हार्ड ध्यान रखते हैं, तो हम लोग से मिस हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए। और मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं तो मेरी वीडियो या आप कभी भी देखें किसी भी समय, अपनी एनसीईआरटी बुक को साथ में ज़रूर रखिए और वीडियो के अंत तक देखिए
तो डेफिनेटली आप लोग जिस पर्पज़ के लिए आए वो कंप्लीट होगा, वो नॉलेज आप लोगों को मिलेगा और आप लोग कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से लेके जाएंगे, ये इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, तो अब यहाँ से चैप्टर का एंड होता है। आप लोग देख सकते हैं आगे समरी है, समरी वही जो हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा वो। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगा जो मैं बोलता हूँ वीडियो में, जब आप लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएगा, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर डिस्कस कीजिएगा। कोई जब ये सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप भी, मुझे गारंटी मैं दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक पे आपके आइडिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नया, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सख्त जरूर। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो उस वजह से आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और आपकी सपोर्ट से मैं और भी ग्रो करूँगा। मैं जो पर्पज़ लेके यूट्यूब पे आया हूँ वो मेरी पूरी होगी, तो इसमें आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो काइंडली हेल्प कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी कुछ बनता है कि आप लोग भी मेरे हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जिनको भी ज़रूरत है उनके पास शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर, और मैं कुछ ज़्यादा अगर बोल दिया हूँ तो उसके लिए सॉरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, टाटा।